नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर। मैं जीडी सर आपके लिए लेकर आया हूं इस सीरीज़ का अगला चैप्टर, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हाफ ईयरली और मेन बोर्ड के लिए तैयार किए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, जिसके मार्किंग भी बहुत अधिक है। लगभग 6-7 नंबर का ये चैप्टर है। इससे छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और प्रतिरोध। राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। इनकी आपको डेफिनेशंस याद करनी है, साथ में इनके मात्रक और प्रतीक और सूत्र भी याद करने हैं। इनके मल्टीपल चॉइस आते हैं, खालिस्तान आते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीटर और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। आप जब अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, हाफ ईयरली आने वाली है, तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूं आप पर कि आप इन्हें जानते होंगे। अमीटर जो है विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर वोल्टता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें सर्किट में समांतर और सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हाउ आर द एमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओम का नियम प्रयोग सहित आपको समझाना है और साथ में वोल्टता और विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ भी बनाना है। एक्सप्लेन ओम्स लॉ विथ एक्सपेरिमेंट, ड्रॉ VI ग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज और अर्थ वायर या अर्थिंग का कार्य आपको बताना है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्यूज एंड अर्थिंग इन डिटेल। ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, परंतु ये इसके अगले चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो एक न्यूमेरिकल है। एक चालक में 0.5 एम्पियर धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो गुजरने वाले आवेश की मात्रा आपको निकालनी है। 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर for a 10 seconds. Calculate the charge passed. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए बनाया है। एक 1500 वाट हीटर रोज 3 घंटे चलता है, तो 30 दिनों में इसका बिल या हम कहें कि इसका खर्च कितना आएगा अगर 7 रुपये प्रति यूनिट हो। A 15,000 volt watt heater runs 3 hour day. Find the bill for 30 days at 7 rupees per unit. ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में बदल कर इसकी अंकों की संख्या बदल दी जाती है और उसे बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इस लिस्ट में इस क्वेश्चन को शामिल किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ आरेखों में निम्न घटकों के प्रतीक बनाइए। इस टाइप का आपका मल्टीपल चॉइस और खालिस्तान आ सकता है, जिसमें आपसे परिपथ में काम आने वाले जो प्रतीक होते हैं विभिन्न यंत्रों के, उनको पूछा जाता है। इसमें मैंने आपके लिए एक विद्युत सेल, खुली प्लग कुंजी, प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, बैटरी, विद्युत बल्ब, बिना संयोजन के तार को मैंने डाला है। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। एन इलेक्ट्रिक सेल, ओपन प्लग की, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टर्स, बैटरी, इलेक्ट्रिक बल्ब
वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। तो आपको इनके सिंबल्स याद कर लेने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनके आपका एक मिलान भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बगैर ये चैप्टर पूरा ही नहीं होता है। तो देखिए, 3 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा के लिए संबंध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 स्थापित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अल्टरनेट ईयर्स में आता रहता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह याद कर लेना। फॉर द सीरीज combination of 3 resistors current in each resistor establish the relation R is equal to R1 plus R2 plus R3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगला जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा, अगर वो नहीं आएगा तो उसके अथवा में या उसकी जगह ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, उपयुक्त परिपथ आरेख की सहायता से सिद्ध कीजिए कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। हम सीधे सीधे कहें तो यह समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का सूत्र व्युत्पन्न करवा रहा है। With the help of suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of the individual resistances। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, जूल के तापन नियम के लिए गणितीय व्यंजक लिखिए। आपको जूल के तापन नियम की डेफिनेशन, फॉर्मूला और सूत्र व्युत्पन्न कैसे किया जाता है ये भी आपको लिखना है। उसके प्रतीक भी याद करने हैं। यह भी इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।